नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने इंसान के पछतावों का पार्ट 1 किया था कि इंसान के पछतावे किस तरह से क़यामत के दिन उसके सामने आएंगे और वो किन किन बातों पे अपनी हसरतों का मातम करेगा, यानी किन बातों पे हसरत करेगा कि मैं अगर ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर लेता तो शायद ऐसा ना होता आज। हशर के दिन की 2 चीज़ें हम पढ़ चुके थे कि क्या पछतावा होगा उसका, कि एक तो सूरत फुरकान की आयत नंबर 27 कि ए काश मैंने पैगंबर का रास्ता इख्तियार किया होता, कि उसकी उनकी सुन्नतों पर अमल किया होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसने कहता है कि हाय काश मैंने फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाया होता। ये भी सूरत फुरकान की आयत नंबर 28 है कि हम अपनी दोस्तियों के बारे में आज ही अपने आप को सही रास्ते पे रखें कि हम गलत दोस्तों के साथ मत बैठें, ऐसे लोग जो हमें हमारे दीन से जुदा कर दें। अब तीसरी चीज़ जो आती है, तीसरा अफ़सोस, तीसरा पछतावा, तीसरी हसरत हमारी क्या होगी क़यामत में। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अल-हाक़ा आयत नंबर 25, ए काश मुझको मेरा आमाल नामा ना दिया जाता। अमल हमने किए होंगे, गलतियां हमने की होंगी, गुनाह हम बहुत करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। हम इतने यूज़ टू हो चुके हैं गुनाह करने के मामले में कि हमें ये एहसास ही नहीं रहता कि हम कितनी कितनी बड़ी खराबी कर रही हैं, अपने साथ कितनी ज़्यादती कर रही हैं, और हम उस एहसास से बिल्कुल आरी होते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि हम क्या क्या कर रहे हैं। कि आज अगर हम हैं तो जैसे हमने मरना ही नहीं, जैसे हमने जाना ही नहीं, जैसे हमारा तो कोई हिसाब किताब लिया ही नहीं जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि उस वक़्त इंसान कहेगा कि ए काश मुझे मेरा आमाल नामा ना दिया जाता, यानी मुझे ना बताया जाता कि मैंने क्या किया है दुनिया में। हमारा अमाल नामा हमें ऐसे मिलेगा कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान पाक में कि तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। और यकीन करें कि ये आयत जो है वो इंसान के दिल पर हज़ारों वार कर जाती है, मज़लूम के दिल पर भी और जालिम के लिए भी। यह आयत ऐसी एक बात है जो कि रब ताला की तरफ से कह दी गई है। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, उस आयत का मफ़हूम ये है कि तुम्हारी नेकी अगर ओहद पहाड़ के नीचे भी होगी, यानी किसी पहाड़ के नीचे भी होगी और एक राई के बराबर भी होगी, तो मैं ले आऊँगा उससे सामने। तो क्या बुराई नहीं लाई जाएगी? बुराई भी तो लाई जाएगी ना। जैसे एक नेकी को सामने लाया जाएगा, इसी तरह बुराई भी सामने आ जाएगी। ये और बात है कि अल्लाह हम पर रहमत कर दे और अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। उस वक़्त हम सोचेंगे कि ऐ मेरे रब्बे कायनात, हम तो गुनाह करते रहे, हम तो बहुत ज़्यादा गुनाहों में लुथड़े रहे, लेकिन मेरा आमाल नामा मुझे ऐसे ना दिया जाता। काश ऐसा होता कि ये सब चीज़ें दूर कहीं चली जाती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चा रिज़ल्ट कार्ड आने पे परेशान हो जाता है, अपने माँ बाप को नहीं दिखाना चाहता और नहीं चाहता कि उसकी बेइज्जती हो, नहीं चाहता कि वो सामने आए। हालाँकि उसे पता होता है कि सारा साल अगर वो मेहनत नहीं कर रहा तो उसे अंदाज़ा होता है कि एक दिन रिज़ल्ट आएगा और वो रिज़ल्ट मेरे माँ बाप के सामने पेश किया जाएगा, उस वक़्त मैं क्या करूँगा? लेकिन ये सोच जो है उसको एन्जॉय उसको करने का जो दिल होता है, उसको जो मतलब उसकी एक आदत बन चुकी होती है, गलत दोस्तों में रहते हुए, गलत लोगों के साथ रहते हुए, जो पढ़ाई से दूर भागता है और अपने आप को उस दिन के लिए तैयार नहीं करता, अपने निसाब को पूरा नहीं पढ़ता, जिस तरह के हम कुरान पाक को छोड़ चुके हैं और हम अपने निसाब को पूरा नहीं पढ़ते। हम नहीं जानते कि हमारे रब ने हमें क्या-क्या कुछ कुरान पाक में लिख दिया है। अक्सर लोग जब बात करते हैं तो मुझे हैरानी होती है। मैं सोचती हूँ कि जब कुरान पाक में इस चीज़ का जवाब मौजूद है, तो क्यों किसी दूसरे से पूछते हो? क्यों किसी से बात करते हो? अपने रब से क्यों नहीं बात करते, जबकि आपका रब इस कुरान के ज़रिए आपसे कलाम कर रहा है। तो अल्लाह फरमाता है कि उस दिन इंसान सोचेगा कि काश मेरा अमालनामा ना दिया जाता, यानी ये रिज़ल्ट कार्ड आज मुझे ना मिलता। अब उसके अगले सूरत अल हाका की ही 27 आयत है कि वो कहेगा इंसान कि ए काश मौत मुझे अब्दुल आबाद तक आ जाती।
میرا کام تمام کر چکی ہوتی، یعنی عبدالآباد تک میرا کام تمام کر چکی ہوتی، اور میں اس سے مر چکا ہوتا، یعنی کچھ مجھے احساس نہ رہتا، کوئی ایسی واسطہ نہ رہتا دنیا سے، اور میں بالکل ختم ہو چکا ہوتا، نہ دوبارہ اللہ کے سامنے آنا ہوتا، نہ انسانوں کے سامنے آنا ہوتا، اور نہ ہی کوئی بات کرنی ہوتی۔ ایسا نہیں ہوگا، حشر کا دن آئے گا اور ہمیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہی ہماری سچائی ہے، یہی ہماری حقیقت ہے۔